हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस1 टॉप क्लासेस में। दोस्तों, आज है 2 जून। 2 जून से संबंधित करेंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज यहाँ हम लोग रिकवर करेंगे उसके बारे में और उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एशिया का पहला, दोस्तों एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति कौन बन गया है? एशिया में पहला और दुनिया में अर्थात विश्व में तीसरा व्यक्ति कौन बन गया है? तो ऑप्शन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है झांग होंग, बी में है लिउ लियामैन, सी में है सुजिंग और डी में है वांग लेई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झांग होंग। दोस्तों झांग होंग जो है ये विश्व के प्रथम एशिया के ये प्रथम व्यक्ति है नेत्रहीन जो माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की है और दुनिया के ये तीसरे व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में जानते हैं। झांग होंग चीनी निवासी हैं। ये चीन के रहने वाले हैं दोस्तों, जिन्होंने नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और जीत भी हासिल की। झांग होंग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और विश्व के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं। झांग होंग 3 यात्रियों के साथ 48-49 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पर 24 मई 2021 को विजय प्राप्त किए। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों आप लोग ये जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहाँ माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे पहले कब मापी गई थी? तो सबसे पहले 1954 ईस्वी में मापी गई थी। कितना मापा गया था? तो 48 मीटर। कितना मापा गया था? 48 मीटर। बाद में इसकी ऊंचाई अर्थात 5 मई 1999 ईस्वी को 8850 मीटर मापी गई। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की माता। और दोस्तों बता दें कि तिब्बत में इसको कोमोलगमा कहा जाता है। कोमोलगमा अर्थात बर्फ की देवी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, जो 1953 में जीत हासिल किए थे। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला विश्व की, दोस्तों यहाँ पर विश्व होनी चाहिए, विश्व की पहली महिला जुनको तेबई, जो जापान की रहने वाली थी, वो 1975 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की। तथा भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी, जो माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की 1984 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1984 ईस्वी में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जो
हाल ही में आयोजन हुआ था दोस्तों एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वो दुबई में हुआ था। तो उसमें कह रहा है कि 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ऑप्शन दिया है पूजा रानी, सिमरनजीत कौर, निखत जरीन या मंजू रानी। तो इसमें बता दें दोस्तों कि सही आंसर पूजा रानी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो पूजा रानी। ठीक है दोस्तों, पूजा रानी होगा इसका आंसर। देखते हैं इनके बारे में। दोस्तों दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी ने 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पूजा रानी ने उज़्बेकिस्तान के मावलोनोव को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। किसको हराकर? मावलोनोव को, जो उज़्बेकिस्तान के थे, उनको हराकर ये स्वर्ण पदक अपने नाम की। ठीक है दोस्तों, मैरी कॉम, लाल बुत्साही, अनुपमा, ये जो है रजत पदक जीते। ठीक है, पिछले संस्करण 2019 में भी पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन वह जो है 81 किलोग्राम वर्ग में था। उसमें भी स्वर्ण पदक जीती थी पूजा रानी, जो 81 किलोग्राम वर्ग में था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है महारानी अहिल्याबाई होलकर। महारानी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती किस दिन मनाई गई? ऑप्शन ए है 28 मई, ऑप्शन बी 29 मई, सी 30 मई या डी 31 मई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 मई। राइट आंसर होगा 31 मई। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अहिल्याबाई होलकर की जयंती 31 मई को 296वीं जयंती मनाई गई है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म जो हुआ था 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था, जिसका वर्तमान नाम अहमदनगर है। अहिल्याबाई का विवाह जो है वो मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव के साथ हुआ था। दोस्तों अहिल्याबाई का बचपन का नाम अहिल्या था और उनके विवाह के उपरांत मल्हारराव होलकर उनको अहिल्याबाई होलकर पुकारे और वो होलकर परिवार की बहू थी। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासिका कब बनी? तो अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासिका 11 दिसंबर 1768 ईस्वी को बनी। इनको एक पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, इनको एक पुरस्कार दिया गया था। वो पुरस्कार कौन था? द फिलोसफर क्वीन की उपाधि था। सॉरी दोस्तों, वो उपाधि मिला था द फिलोसफर क्वीन की उपाधि। और किसने दिया था? तो जॉन किस ने दिया था उनको फिलोसफर की उपाधि। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु जो है 13 अगस्त 1795 ईस्वी को इंदौर में हो गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मई 2021 में जे थॉम्सन का निधन हो गया। बीजे थॉम्सन का निधन हो गया। उनको किस वर्ष ग्रैमी ऑफ फेम अवार्ड दिया गया था? ग्रैमी ऑफ फेम अवार्ड किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन दिया है 2010, 2012, 2014 या 2016। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014। इसका राइट आंसर 2014। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इनके बारे में
जान लेते हैं। बीजे थॉम्सन को द ग्रैमी हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2014 इरेन ड्राफ्ट की कीप फॉलन ऑन माई हेड गाना के लिए दिया गया था। इनको ग्रैमी हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2014 क्यों दिया गया था, किस लिए दिया गया था? तो इरेन ड्राफ्ट की कीप फॉलन ऑन माई हेड गाना के लिए दिया गया था। ये बीजे थॉम्सन ने आत्मकथा होम वेयर आई बिलोंग सहित 2 पुस्तक लिखे थे। ये 2 पुस्तक लिखे थे। थॉम्सन 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश के प्राधिकारियों ने एक नए कोरोना वायरस वेरिएंट का पता लगाया है जो भारतीय और यूके कोविड-19 वेरिएंट का एक संयोजन है और हवा से जल्दी फैलता है? दोस्तों, कोरोना वायरस वेरिएंट का पता भारतीय और यूके कोविड-19 वेरिएंट का एक संयोजन है और हवा से जल्दी फैलता है। ठीक है, तो किस देश के प्राधिकारियों ने लगाया? तो ऑप्शन ए में कह रहा है लाओस, बी में कंबोडिया, सी में थाईलैंड और डी में वियतनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वियतनाम। वियतनाम के जो प्राधिकारी वो कोरोना वायरस वेरिएंट का पता लगाया। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं इसके बारे में। नया वेरिएंट परिवर्तन के साथ एक भारतीय वेरिएंट है जो मूल रूप से यूके का है। ये कहाँ का है? तो यूके का है और यह बहुत खतरनाक है। वियतनाम की बात चल रही है। वियतनाम एक देश है। ठीक है, तो वियतनाम देश की राजधानी जो है वो हनोई है और वियतनाम के मुद्रा वियतनामी डोंग है। वियतनाम के राष्ट्रपति अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं नगुएन फू त्रोंग है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मई 2021 में पूरे पंजाब में महिला सशक्तिकरण उन्मुख उड़ान योजना का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है सुखपाल सिंह खैरा, बी अरोड़ा चौधरी, सी परनीत कौर, डी अंबिका सोनी। तो इसमें सही आंसर होगा अरोड़ा चौधरी। इसका सही आंसर अरोड़ा चौधरी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरोड़ा चौधरी ने 28 मई 2021 को पूरे राज्य महिला सशक्तिकरण उन्मुख उड़ान योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर शुरू की गई दोस्तों। इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद महिलाएं, लड़कियों को हर महीने, जितने भी महिलाएं, लड़कियां जिनको ज़रूरत पड़ती है, हर महीने निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। ठीक है, जितने भी ज़रूरतमंद महिलाएं, लड़की ये सब हैं, उनको निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पंजाब राज्य की बात चल रही है, तो पंजाब राज्य के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा राज्यपाल हैं बीपीसी बदनौर। पंजाब राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या है 7, लोकसभा सीटों की संख्या 13 और विधानसभा सीटों की संख्या 117 है दोस्तों। पंजाब राज्य में जिलों की संख्या है 22। पंजाब में एक अबोहर अभयारण्य है। ठीक है, पंजाब में एक ही अभयारण्य है और उसका नाम है अबोहर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय नौसेना ने
निम्नलिखित में से किस एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को एक चिकित्सा गहन देखभाल इकाई से लैस करके अपनी क्षमता बढ़ाई है? ऑप्शन ए कह रहा है INS राजली, B INS हंसा, C INS गरुड़, D INS सिकरा। इसमें सही आंसर होगा आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा INS हंसा, INS हंसा। ठीक है दोस्तों, INS हंसा। भारतीय नौसेना ने गोवा के नौसैनिक वायु स्टेशन INS हंसा ने एक उन्नत हेलीकॉप्टर को एक चिकित्सा गहन देखभाल इकाई से लैस करके अपनी क्षमता में वृद्धि की है। ठीक है दोस्तों, यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी गंभीर रोगियों को हवा मार्ग से है चिकित्सा निकासी करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, MICU को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा INS में INAS 323 से ALH MK3 पर ऑन बोर्ड स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का थीम क्या था? जो हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कमिट टू क्विट, B टोबैको एंड लंग हेल्थ, C टोबैको एंड हार्ट डिजीज, D कह रहा है टोबैको और थ्रेट टू डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है कमिट टू क्विट, कमिट टू क्विट। ठीक है दोस्तों, तो जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व तंबाकू विशेष दिवस, निषेध यहाँ पर होना चाहिए, विशेष लिखा गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का थीम था कमिट टू क्विट। 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव WHO 42.19 पारित किया, जिसने हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो 1988 से ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाना आरंभ किया गया। ठीक है, WHO के अनुसार तंबाकू के सेवन से हर साल 80 लाख से होना चाहिए, सिर्फ लिखा गया 80 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसने अंडर 19 लड़कियों के युगल वर्ग में पदक पक्का किया और 2021 विश्व टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर में एक नॉक आउट चरण में भी जगह बनाई? ठीक है, ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है मानिक बत्रा और मोमा दास, बी कह रहा है दिया चितले और स्वास्तिका घोष, डी है मनिका बत्रा और स्वास्तिका घोष, डी है रानी रामपाल और दिया चितले। भारतीय खिलाड़ी दिया चितले और स्वास्तिका घोष ने अंडर 19 लड़कियों के युगल वर्ग में पदक पक्का किया और 2021 विश्व टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर में एकल में नॉकआउट चरण में भी जगह बनाई। ठीक है दोस्तों, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम है जहां भारत के TT खिलाड़ी कोविड-19 महामारी के बाद प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है गैर बासमती चावल के निर्यात में 2020 से 21 के दौरान
कितने प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन कर रहा है 112, ऑप्शन बी कर रहा है 120, सी 138, डी 146। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 146। राइट आंसर 146 हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। 2020 में अप्रैल से शुरू होकर मार्च तक गैर बासमती चावल का 14,400 करोड़ रुपए था, जबकि 2021 में यह बढ़कर 35,448 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है दोस्तों, एससीआई और एशियाई, यहाँ पर एशियाई होना चाहिए, एससीआई लिखा गया है, एशियाई होना चाहिए। एशियाई और अफ्रीकी देशों को चावल का निर्यात भारत के विभिन्न बंदरगाह जैसे चेन्नई, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, कृष्णपट्टनम, इन सब से निर्यात किया जाता है। किसका? तो चावल का। और किस देशों के लिए? तो एशियाई और अफ्रीकी देशों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो लारा का मई 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है अभिनयन, बी राजनीति, सी पत्रकारिता, डी क्रिकेट। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अभिनयन। ठीक है दोस्तों, जो लारा क्या थे? अभिनयन थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मई 2021 में पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेटी का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन ए कह रहा है हरदीप सिंह पुरी, बी मनसुख मंडाविया, सी प्रहलाद सिंह पटेल, डी पी मुरलीधरनी। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, मनसुख मंडाविया। ठीक है दोस्तों, तो इनको जान लेते हैं। बात हो रही है गोवा की, तो गोवा का राजधानी जानते हैं पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं भगत सिंह। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, गोवा में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। आपको बता दें दोस्तों कि गोवा में एक अभयारण्य है, उसका नाम है भगवान महावीर अभयारण्य, जो गोवा में है। और गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, हमें आशा होगा दोस्तों कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।